गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम आपके इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 3 गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल की स्टोरी पढ़ेंगे। Gulliver Travels recounts the story of Lemuel Gulliver, an Englishman trained as a surgeon who narrates the adventure that befall him on his sea voyages। यानी कि गुलिवर ट्रैवल्स एक बुक लिखी गई थी जो एक स्टोरी बताती है लेम्यूल गुलिवर की, जो एक इंग्लिश मैन था एंड वो बाय प्रोफेशन एक सर्जन था। तो गुलिवर ट्रैवल्स में वो अपनी एडवेंचर्स, जो अपनी लाइफ में उसके एडवेंचर्स हुए थे, जो उसकी जर्नीज थी, उसके बारे में लिखता है। एंड ये चैप्टर उसके एक एडवेंचर के बारे में ही हमें बताता है। जब वो शिप में, उसका एक शिप था, उसका नाम था एंटीलोप, शिप में सफ़र कर रहा था और उस दौरान उसके साथ क्या इंसिडेंट्स हुए थे। Once a ship called the Antelope was on its way to the South Seas. There was 30 sailors in it with a captain and a doctor. The ship was sailing near a rock। यानी एक बार की बात है कि जो शिप था एंटेलोप, वो किस तरफ जा रहा था? साउथ सी यानी कि साउथ समुद्र की तरफ जा रहा था और उस शिप में 30 सेलर्स थे, जिनमें से एक कैप्टन था और एक डॉक्टर था। एंड जो वो डॉक्टर था वो कौन था? ही वॉज गुलिवर, लेम्यूल गुलिवर। द शिप वॉज सेलिंग नियर रॉक। हुआ क्या, जैसे ही शिप जा रहा था एंड जाते जाते वो एक रॉक के पास यानी कि एक चट्टान के पास पहुंचा। ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ स्टॉर्म विद रेन एंड थंडर। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हवा चलने लगी, तूफान आने लगा और बिजली कड़कने लगी। यानी कि जैसे आप देखो, जब बारिश होती है उससे पहले क्लाउड्स के बीच में से कैसी आवाज़ें आती हैं, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो बादल गरजने की आवाज़ आने लगी। द सी रोड, The wind blew and the waves rose high। Sea road यानी कि समुद्र में जो लहरें थी, जो टाइड्स थी, वो ज़ोर से आवाज़ करने लगी, शोर आने लगा, ठीक है, हवा चलने लगी और जो वेव्स थी समुद्र की वो हाई होने लगी, यानी कि ऊंची ऊंची उठने लगी। द शिप स्ट्रक द रॉक एंड ब्रोक इनटू टू। उससे क्या हुआ? जो शिप सेल कर रहा था वो उस रॉक से जाके टकराया और दो हिस्सों में टूट गया। द सेलर्स जम्प्ड इनटू द सी। जो भी उस शिप में सेलर्स थे वो सारे के सारे किस में कूद गए? सी में। ओनली वन मैन रीच द शोर एंड सेव्ड हिमसेल्फ। सिर्फ उनमें से एक आदमी स्विम करते हुए बच गया और वो कहाँ जाके पहुंचा? एक समुद्र के किनारे पे। शोर मीन्स किनारा, ठीक है। ही वॉज द शिप्स डॉक्टर लेम्यूल गुलिवर। और वो कौन था? वो इंसान, उस शिप में बैठा हुआ डॉक्टर यानी कि लेम्यूल गुलिवर, जो इस पूरी स्टोरी को बता रहा है। गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। तो जब वो तैरते तैरते गया, किनारे पे पहुंचा, उसने आँख खोली, मतलब जब वो पहुंचा वहाँ पर उसने देखा कि मैं एक आइलैंड पे पहुंचा हूँ। आइलैंड मीन्स वो ज़मीन का हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। उसने देखा कि मैं एक आइलैंड पे पहुंचा हूँ और मैं अकेला हूँ। He left the seashore and walked for some time across open fields। सी शोर पे पहुंच के वो उठ गया और वहाँ से चलने लगा। कुछ देर तक वो चलता रहा, वहाँ पर खेत थे, ओपन फील्ड्स थे, वहाँ वो चलने लगा। देन ही ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास। चलते चलते वो थक गया और जो वहाँ पे घास थी उसके ऊपर वो लेट गया। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सून फेल asleep। वो बहुत थका हुआ था और उसे जल्दी ही नींद आ गई, वो सो गया। He woke up early in the morning. He wanted to get up but he could not move as his arms
or legs. They were tied to the ground with strings. यानी कि सुबह वो जब मॉर्निंग हुई उसकी आंख जल्दी खुल गई, वो जाग गया, लेकिन वो उठना चाहता था बट वो उठ नहीं पा रहा था। वो अपने बाजुओं को, अपनी लेग्स को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बांधा गया था ज़मीन के साथ। किससे? स्ट्रिंग्स के साथ, यानी कि कुछ रस्सियों के साथ उसे बांधा गया था। He said to himself, "Oh, I can't move my arms or legs. They are tied and some animal is moving on my body. It's walking to my face. What animal can it be?" जब उसने देखा कि वो कोई भी हरकत नहीं कर पा रहा है, उसे समझ में आया कि उसकी बॉडी को बांधा गया है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी पे कोई छोटे छोटे एनिमल्स, छोटे छोटे जानवर आ रहे हैं और वो उसकी फेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। उसने तब तक देखा नहीं था कि वो चीज़ क्या है, बट उसे ऐसा महसूस हुआ। जैसे आप कभी बैठे होते हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके आर्म पे, आपके हाथ पे कोई आंट आ रही होती है या कोई भी छोटा सा इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, तो आपको महसूस होता है आपकी स्किन पे कि कुछ आपकी स्किन पे ऊपर चल रहा है। उसी तरह इसको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा था, बट ये प्रॉपर नहीं पता था कि ये सब क्या है। It was a tiny man, only 6 inch tall. लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वहाँ देखा, क्या देखता है कि एक छोटा सा आदमी, मतलब ओनली एक 6 इंच, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी एक पेंसिल जिससे आप लिखते हो, एक पेंसिल की हाइट का इंसान, मतलब उसके सामने एक पेंसिल की हाइट का इंसान था। In a short time there were dozens of little men on Gulliver's body and there were many more around them. धीरे धीरे क्या देखता है, इतनी देर में वहाँ पर ऐसे ही कई डजन्स, यानी कई दर्जन लोग आ जाते हैं उसकी बॉडी के ऊपर और उसकी बॉडी के इर्द गिर्द। Some among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny man. यानी जो वो लोग थे उनके पास क्या थे? Some among them carried bows and arrows. उनके पास तीर थे, उनके पास जो एरोज होते हैं, मतलब उन लोगों को पता नहीं था कि ये गुलिवर कौन है, तो वो लोग भी उससे डरे हुए थे, इसलिए उन लोगों ने अपने हाथ में एरोज पकड़े थे, तीर पकड़े हुए थे। अगर ये कोई हिलने की कोशिश करे तो वो एरोज इस पे गुलिवर पे चला दे। गुलिवर को फिर समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ? लिलीपुट, द कंट्री ऑफ टाइनी मैन, यानी कि मैं उस कंट्री में आया हूँ जहाँ के लोग छोटे छोटे होते हैं, उनको लिलीपुट्स बोलते थे। He wanted to get up, he said to himself. वो अपने आप से बात कर रहा है कि मैं उठना चाहता हूँ। These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself. मतलब गुलिवर की हाइट बहुत ज़्यादा थी उन लिलीपुट्स के मुकाबले, तो जो लिलीपुट्स ने रस्सियाँ बांधी थी गुलिवर के लिए वो एक थ्रेड्स के समान थी, यानी कि धागों के समान थी। तो वो कह रहा था अपने आप से कि मैं इजीली इन धागों से बाहर आ सकता हूँ। तो वो कोशिश करने लगा बाहर निकलने की। He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. उसने एक दो जो रस्सी के धागे हैं, मतलब जो रस्सियाँ थी वो काट दी, खींच के काटी, एंड उसने अपनी लेफ्ट आर्म को थोड़ा मूव किया। He tried to catch some of the little man, but they all slipped through his fingers and ran away. फिर उसने उन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उसकी फिंगर्स के बीच में से स्लिप होके निकल गए। Then there was a loud shout and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. जैसे ही उन लोगों को गुलिवर ने पकड़ने की कोशिश की, उन लोगों ने शोर मचाया और उन लोगों ने उसके ऊपर एरोज मारना, तीर मारना शुरू किया, जो कि बहुत शार्प थे, और वो गुलिवर की बॉडी में जब चुभे तो उसे थोड़ी सी पेन होने लगी, दर्द होने लगा। Gulliver said to himself, "These arrows are very painful and I won't try to break any more strings, but how can I free myself?" गुलिवर ने अपने आप से कहा कि ये रस्सियाँ इतनी मजबूत नहीं हैं कि मैं इनसे बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन ये मुझ पे एरोज मार रहे हैं जो मेरे लिए पेनफुल है। अब मैं अपने आप को फ्री कैसे करूं? Gulliver lay
there quietly and did not move for a long time. उसने क्या किया, वो लेटा रहा और कोई मूवमेंट नहीं की. Now the tiny man did not shoot any more arrows at him. तो जब उसने कोई हरकत नहीं की, जो छोटे छोटे लोग थे उन्होंने उस पर कोई तीर मारना नहीं फिर से शुरू किया, मतलब तीर मारना बंद कर दिया. They made a platform near his head. धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यानी कि कोई सीढ़ी लगाई या कोई बेंच सा या कोई टेबल सा, ऐसा कुछ क्रिएट किया जिससे वो उसके फेस तक पहुंच सके, क्योंकि वो छोटे थे. गुलिवर का हेड भी उन लोगों से बड़ा था. Several of them climbed on the platform and one of them spoke. कुछ लोग उसके हेड के पास पहुंच गए किसी सीढ़ी की हेल्प से या किसी बेंच की हेल्प से या किसी चीज़, मतलब किसी ऊंची चीज़ पे चढ़ के, और उसने कुछ गुलिवर से कहा. बट गुलिवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टाइनी मैन्स वर्ड्स. लेकिन गुलिवर को उस छोटे इंसान की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, उसको कुछ भी समझ नहीं आया उसने क्या कहा. गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी. गुलिवर को बहुत भूख भी लगी थी और वो बहुत प्यासा भी था. ही मेड सम साइंस फॉर फूड एंड ड्रिंक. उसने उन छोटे छोटे लोगों से इशारा करके बताया कि उसे बहुत भूख लगी है और प्यास भी लगी है. They understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruit. उन लोगों को उसके इशारे समझ आए और उन्होंने उसके लिए एक बास्केट लाया, एक टोकरी लाई जिसमें ब्रेड थी, ब्रेड के कुछ पफ्स थे और छोटे छोटे फ्रूट थे. गुलिवर और 3 loaves at a time. Then they brought him water in tiny tubs. He drank it and then to sleep again. उन्होंने उसके लिए फ्रूट्स लाया, ब्रेड लाई खाने के लिए. गुलिवर ने वो खाया और उन्होंने उसके लिए क्या लाया था, टाइनी टब्स, छोटे छोटे टब्स लाए थे पानी के लिए. गुलिवर ने ये सब खाया और वो फिर से जाके सो गया, यानी वो लेटा ही हुआ था, वो फिर से सो गया. The man then went to their king and said. फिर क्या हुआ, लिलीपुट्स में से एक आदमी गया अपने किंग के पास और उसने क्या कहा अपने किंग से. There is a giant near the seashore. He was sleeping and we tied him to the ground. What shall we do with him? उसने किंग से कहा कि एक जैंट है, यानी कि एक बड़ा सा इंसान है, बहुत बड़ी बॉडी है उसकी, एंड वी डोंट नो वो क्या है. तो हमें वो सीशोर के पास यानी समुंदर के किनारे के पास मिला, उसे हमने रस्सियों से बांध दिया है ज़मीन के साथ. अब हमें क्या करना चाहिए उसके साथ. द किंग वॉन्टेड टू सी द जैंट फॉर हिमसेल्फ. ही सेड मेक अ वेरी बिग कार्ट, पुट द जैंट इन इट एंड ब्रिंग इट हिम हियर. तो किंग ने कहा मैं भी उस जैंट को देखना चाहता हूँ जिसकी इतनी बड़ी बॉडी है. एक काम करो, आप एक कार्ट तैयार करो, यानी कि एक कैरेज बनाओ, जैसे कि ब्लॉक कार्ट होता है जिस पे आगे बुल्स लगे होते हैं, पीछे उसमें स्पेस बनाई जाती है, बैलगाड़ी जिसे आप कहते हैं, स्पेस बनाई जाती है सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए. तो उसी तरह से आप एक कार्ट तैयार करो और उस जैंट को यानी कि गुलिवर को मेरे पास यहाँ लेके आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ. थैंक यू स्टूडेंट्स. इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा.